कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का आज है 8वां दिन। कल 7th डे था, तो कल हमने क्या था, रिवीजन डे। पूरा रिवीजन किया था हमने। इसके क्वेश्चन आंसर किए थे, एमसीक्यूज़ किए थे, जितने भी जहाँ तक पढ़ा रखा था थोड़े बहुत किए थे। अब आज डे 8 है, तो आज हमने उस दिन हमने लास्ट 19 तक कर दिया था। छठे दिन हमने किस में किया था, आर्टिकल 19 का कर दिया था। अब करेंगे आर्टिकल 20 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 20 के 3 क्लोज हैं। सबसे पहला है, पहले तो इसकी हेडिंग बात करते हैं, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट है, क्लोज फर्स्ट है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर ये आता है, जब एक्ट किया था तब ऑफेंस में इंक्लूड नहीं था, पर वो बाद में ऑफेंस बन जाता है तो उसकी कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब एक्ट किया था तब तो ऑफेंस था ही नहीं वो। अगर बाद में बन गया तो उसमें क्या फॉल्ट है, तो इसलिए उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। अब इसका जो केस लॉ है, ये केस काफ़ी फेमस है, आप सब जानते हो इसको, निर्भया केस। निर्भया केस में जो वो 16 साल का लड़का था ना, उसको जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग अभी बीएनएस है सेक्शन नंबर 133 में अगर सज़ा बढ़ भी जाती ना तो भी वहीं मिलेगी जब ऑफेंस किया था तब थी। ठीक है, इसी हिसाब से उसको सज़ा मिली। नेक्स्ट केस है केदारनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल का केस है, जो कि 1953 का है। इसके अंदर जो पनिशमेंट, इस केस में ये हेल्ड किया कि पनिशमेंट 1947 के अकॉर्डिंग मिलेगी, ना कि 1949 के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट है रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1965 का केस है। इसमें बात करी है, यदि नया लॉ ऑफेंडर के लिए फ़ायदेमंद है, जैसे उसमें सज़ा कम हो रही है, तो उसका फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, नए लॉ का फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्लोज की बात करते हैं। ये बात करता है डबल जियो पार्टी की। डबल जियो पार्टी, नेमो डेप्ट बिस वेक्सारी प्रो यूनो एट एडम कोजा। मतलब ये जो है इसकी लैटिन मैक्सिम है, ये अक्सर पूछी जाती हैं। तो डबल जियो पार्टी मतलब क्या हो गया, 1 क्राइम 1 पनिशमेंट। ऐसा नहीं कि किसी एक ऑफेंस किया है, किसी पर्सन को 2 बार सजा दी कभी नहीं दी जा सकती। ठीक है, एक क्राइम के लिए एक ही पनिशमेंट दिया जा सकता है। बात करते हैं इसके केस लॉ की। केस लॉ में फर्स्ट केस है मकबूल हसन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1953 का केस है ये। इसके अंदर ये गोल्ड से रिलेटेड था। इसमें जो कस्टम डिपार्टमेंट था उसके द्वारा एक जो पर्सन था जो कि एक्यूज्ड है, उससे गोल्ड ले लिया और उसको जेल भी लेके चले गए। तब उस एक्यूज्ड ने बोला कि गोल्ड भी ले लिया और पनिशमेंट भी दे दिया, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसीडिंग्स है ना, तो एक प्रोसीडिंग तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की है और दूसरी कोर्ट की है, तो इसमें आपको डबल जियो पार्टी का लाभ नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है जितेंद्र पंचाल वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर, 2005 का केस है। इसमें बात करिए एक्यूज्ड अमेरिका में ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया। कहाँ पकड़ा गया, अमेरिका में। वहाँ पे उसको सज़ा हो गई, फिर वो इंडिया आया तो वापस पकड़ा गया, तो यहाँ भी सज़ा मिलेगी। तब उसने कहा कि सज़ा तो मिल गई है, पर अलग अलग जगह होने की वजह से यहाँ भी सज़ा मिलेगी। ठीक है, ऐसा है। तीसरी बात करते हैं, थर्ड जो क्लोज है वो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि अपने खिलाफ कभी भी खुद गवाही नहीं दे सकता है कोई भी पर्सन हो। ठीक है, इसके केस में बात करते हैं। सबसे पहला नंदिनी शतपथी वर्सेस पीएल दानी, 1977 का केस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा है, पुलिस के द्वारा बीएनएसएस सेक्शन 180 में जो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, पुलिस जो पूछती है ना स्टेटमेंट, उसके लिए एक्यूज को कभी फोर्स नहीं किया जाएगा, इंड्यूस नहीं किया जाएगा कि नहीं तुम ये दो ही दो ऐसा। और नेक्स्ट केस है शेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, ये 2010 का है। इसमें एक्यूज्ड के कंसेंट के बिना कभी भी ब्रेन मैपिंग नहीं की जा सकती, पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो सकता, नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आतंकवादी है तो इस कंडीशन में उससे थोड़ी पूछेंगे कि भाई तेरे करे कि नहीं करे, आतंकवादी है तो डेफिनेटली उसका करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट केस है वो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगढ़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1961 का। इसमें ऐसा है कि जो चीज़ें बायोलॉजिकल होती हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, हाँ, वहाँ आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे आपका रेजिडेंस हो गया, मतलब फिंगरप्रिंट हो गए। ठीक है, फिंगरप्रिंट को चेंज नहीं किया जा सकता, इस टाइप में यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ये सबसे पहले तो कहाँ से लिया गया है, ये चीज़ पूछी जाती है, जापान से लिया गया है ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसके केस लॉज की। केस लॉ, इसमें काफ़ी सारे राइट्स दे रखे हैं, मैंने टोटल 31 एक्सप्लेन किए इसके अंदर, और सबके साथ में केस लॉ भी हैं। ठीक है, तो ज़रूर बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो केस लॉ इसका सबसे फर्स्ट मैंने केस बताया है खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है 1978 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जीवन जीने का मतलब एनिमल जीवन जीना नहीं है,
जीवन जीना है मतलब डिग्निटी, गरिमामय जीवन जीना है। तो इसके लिए जो राइट्स दिए गए हैं, अब अपन पढ़ते हैं इसके राइट्स, कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला राइट बता रखा है राइट टू ट्रैवल अब्रोड। इसके लिए जो केस है वो है सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट अथॉरिटी न्यू दिल्ली 1967 का केस है। इसमें ये बता रखा है कि सबको अब्रोड घूमने का राइट है। ठीक है, अगला राइट है राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब एकांत कारावास बोलते हैं इसको। तो इसमें जो केस है सुनील बाबा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1979, ये वैसे अक्सर पूछा नहीं गया था कभी भी, पर मैंने ये राइट आया था तो मैंने इसका केस सर्च करके ये वाला लिखा। यह आर्टिकल 21 का वॉयलेशन करता है वो भी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू स्पीडी ट्रायल। तो इसका केस है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये काफ़ी पूछा गया केस है। इसके अंदर ये बताया गया है कि स्पीडी ट्रायल एंड फ्री लीगल एड फंडामेंटल राइट है। ये दोनों क्या है, फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं। रतिराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी भी पूछा गया है, 2012 का केस है। इसके अंदर फेयर ट्रायल इज हार्ट ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, फेयर ट्रायल हार्ट है, फेयर ट्रायल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू फ्री लीगल एड, डेफिनेटली फ्री लीगल एड भी राइट है। इसमें जो केस है वो है एमएच होस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 का। इसमें यह बताया गया है कि फ्री लीगल एड प्राप्त करना हमारा फंडामेंटल राइट है और फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना स्टेट की ड्यूटी है, इसको भीख नहीं बोल सकते, स्टेट को प्रोवाइड करवाना होगा, दिस इज़ नेसेसरी। अब ये पांचवा राइट बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट। इलीगल अरेस्ट मतलब आपको इलीगल अरेस्ट कर दिया गया है और डेथ हो जाती है, जैसे ये नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1993 का जो केस है, इसमें ऐसा हुआ था कि पर्सन की डेथ हो गई पुलिस कस्टडी के अंदर। तो आर्टिकल 21 का इसमें वॉयलेशन माना गया है कि आपने उसको प्रोटेक्शन नहीं दी है, तो फिर इस कंडीशन में कंपनसेशन दिया गया था इस केस के अंदर। ठीक है, 6 है राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग का राइट है। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग मतलब प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का केस है। हथकड़ी का यूज़ करना ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है, हथकड़ी का यूज़ आप नहीं कर सकते हो। यहाँ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 में वॉयलेशन माना गया है, इसको हथकड़ी का यूज़ नहीं कर सकते हो आप। 7th बात करता है राइट टू बेल का राइट। बेल का राइट डेफिनेटली सबको है। इसमें है संजय चंद्र वर्सेस सीबीआई 2012 का केस है। इसमें ये बात करी है कि बेल का मेन ऑब्जेक्ट एक्यूज को ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट में अपीयर करना होता है। ठीक है, न तो पनिशेबल है न ही प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अपीयर करना है एक्यूज्ड को, पनिशेबल नहीं है और प्रोहिबिटेड भी नहीं है। 8वां राइट बात करता है राइट टू लिवलीहुड मतलब इसका जो केस है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1986 का केस है। लिवलीहुड के लिए अपनी जीविकोपार्जन के लिए फुटपाथ पर ठेले भी लगा सकते हो आप, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी में भी दे रखा है कि आप ट्रेड बिजनेस वगैरह कहीं भी कर सकते हो अपनी जीविकोपार्जन के लिए, लाइफ जीने के लिए। ठीक है, 9 बात करता है राइट टू डाई। पी रतिराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के अंदर कहा गया है कि राइट टू लिव में राइट टू डाई भी इंक्लूड है। अगर कोई इंसान मतलब कहते हैं ना कि वो मरना चाहता है, बीमार हो गया है, इलाज नहीं हो पा रहा है काफ़ी साल से, तो इसके अंदर राइट टू डाई भी शामिल है। लेकिन सुसाइड इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ये विशेष ध्यान रहे। अब 10 राइट टू मेडिकल एड। वेस्ट बंगाल फील्ड लेबर कमेटी वर्सेस वेस्ट बंगाल 1996 का केस है ये। हॉस्पिटल में ज़रूरतमंद पर्सन को टाइम पर मेडिकल अवेलेबल होनी चाहिए, यह फंडामेंटल राइट है, इस केस में ये बात करी है। 11 बात करता है राइट टू एजुकेशन का केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनि कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश 1993 का केस है। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है 12 में क्या है, राइट टू प्राइवेसी का राइट है। अब इसके अंदर ये है पीपल्स यूनियन लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस में ये बात करी, राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, जब भी ज़रूरत होगी इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फ़ोन टैपिंग कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इसमें राइट टू प्राइवेसी का नहीं होगा। ठीक है, अगला केस है मिस्टर एक्स हॉस्पिटल जेड 1988। इसमें ऐसा है
कि HIV जैसी बीमारी को नहीं छुपाया जा सकता, इसमें नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके अंदर आप राइट टू प्राइवेसी वाला नहीं यूज़ कर सकते हो कि भाई इसने मेरी राइट टू प्राइवेसी को हनन कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, ऐसा नहीं है। HIV जैसी बीमारी को छुपाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है जस्टिस केएस पुट्टुस्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। इसके अंदर बताया गया है कि जो आधार कार्ड है उसका डिस्क्लोज होना राइट टू प्राइवेसी का डिस्क्लोज नहीं माना गया है। आधार कार्ड का डिस्क्लोज होना राइट टू प्राइवेसी का डिस्क्लोज नहीं माना गया। नेक्स्ट 13 ये बात करता है पब्लिक हेल्थ एंड राइट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। MC मेहता का केस है, इंपॉर्टेंट है ये भी। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का। इस केस में भूरेलाल कमेटी की रिपोर्ट को लागू करते हुए कॉमर्शियल व्हीकल के लिए कह दिया कि 15 साल पुराने वाहन जो भी हैं, कोई 15 साल पुराने व्हीकल हैं, वो सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। ठीक है। अब 14 राइट टू प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब इसमें जो केस है वो है अपील एक्सपोर्ट प्रमोशन वर्सेस AK चोपड़ा 1999 का केस है। इसमें यह बताया गया है कि वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट आर्टिकल 21 का वॉयलेशन करता है, मतलब आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, इसका मतलब वॉयलेशन हो गया आर्टिकल 21 का, तो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट नहीं किया जा सकता है। अगला बात करता है राइट टू यूज़ पॉल्यूशन फ्री एयर वाटर, डेफिनेटली सबका राइट है ये, तो इसके अंदर केस ही है राज मिनरल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2012। इसके अंदर पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर यूज़ करने का बताया गया है। 16 बात करता है राइट टू फूड। राइट टू फूड, सबका अधिकार है खाना खाने का, ठीक है, भूखा नहीं रहना है। यह स्टेट के अगेंस्ट होता है, न कि पर्सनल व्यक्ति के। ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेट के अगेंस्ट है, न कि पर्सनल व्यक्ति। आपने किसी पर्सन से जाके भीख मांगी और उसने आपको भीख में कुछ पैसा वैसा कुछ भी नहीं दिया, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हो कि भाई मैंने इससे मांगा और इसने नहीं दिया। मतलब अगर कहीं खड़े हो, कोई फूड भी मांग लेता है आपको कि मुझे खाने को ये चीज़ चाहिए, अगर आपने नहीं दी उसको, तो ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आपके ऊपर वो केस कर लें। तो इसलिए ये स्टेट के अगेंस्ट है, न कि पर्सनल व्यक्ति के। ठीक है। इसका जो केस है वो है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000, फूड वाला फंडामेंटल राइट है। ठीक है। अब बात करते हैं 17 बात करता है राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली सबको लाइट प्राप्त करने का, सबके पास इलेक्ट्रिसिटी हो, ये राइट है। नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस का राइट। मिनिमम वेजेस चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, उसको मिनिमम वेजेस का राइट है, वो इस केस में हेल्ड किया गया PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के केस में। नेक्स्ट बात करता है राइट टू शेल्टर होम। शेल्टर होम मतलब आश्रय के लिए एक होम ज़रूरी है। इसमें चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP के केस में ये बताया गया कि ये सबका राइट है शेल्टर होम। ठीक है। नेक्स्ट 20 प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज ऑफ फीमेल। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप किसी भी वुमेन को सेक्सुअली कुछ भी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, ऐसा वर्ड एब्यूज करें वुमेन को, ऐसा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, वो इस केस में बताया गया है। फिर 21 राइट टू कंपेंसेशन फॉर रेप विक्टिम फीमेल। जो रेप विक्टिम फीमेल होगी, इसमें बोडात्मा गौतमा वर्सेस शुभा चक्रवर्ती के केस में ये बताया गया है कि जो रेप विक्टिम होगी उसको कंपेंसेशन का राइट है, वो स्टेट देगा उसको। नेक्स्ट है 22 में राइट टू ओथेंसिया, मतलब इच्छा मृत्यु। वो भी कौन कौन सी टाइप की होती है, एक तो पैसिव होती है और एक ओथेंसिया होती है। इसमें एक जो केस है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसके अंदर पैसिव इच्छा मृत्यु मिलेगी, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाता है बट जहर का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, इसको पैसिव ओथेंसिया बोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्मोकिंग प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेस में। किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाके आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, अगर कोई कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है। और इसका जो केस है वो है मुरली देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2002 का। नेक्स्ट है 24 नॉइस पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। अगर आपके आसपास कोई लाउड स्पीकर में आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आपके आसपास म्यूजिक वगैरह बज रहा है बहुत लाउड स्पीकर में, तो आप उसके ऊपर उसकी कंप्लेंट की जा सकती हैं, ये आपका राइट है। तो इसका जो केस है इंडी नॉइस पोल्यूशन केस 2005 में ये चीज़ बोला गया कि नॉइस पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ज़रूरी है हर एक पर्सन के लिए। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब आप लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते हो कि आपके घर में लड़का है लड़की है, इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसका जो केस है विजय शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 के केस में ये चीज़ हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू ट्रैवल सेफली इन स्कूल बस। स्कूल बस में सेफली ट्रैवल करना हर बच्चे का राइट है। इसका जो केस है स्वप्ना कुमार शाह वर्सेस साउथ पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल एंड अदर्स 2008 का मामला है। इसमें ये बताया गया है कि हर बच्चे को स्कूल बस में सेफ बैठने का, ट्रैवल करने का राइट है।
नेक्स्ट 27 बात करता है राइट टू रिफ्यूज़ नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट एंड ब्रेन मैपिंग। आप इसके लिए मना भी कर सकते हो कि नहीं, मुझे नार्को टेस्ट नहीं करवाना, पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवाना एंड ब्रेन मैपिंग नहीं करवानी। शेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में ये चीज़ बताई गई है कि नहीं, मना भी कर सकते हो आप लोग। लेकिन अगर कुछ केस ऐसे होते हैं कि नहीं बहुत ही रेयर है, तो आपकी बिना परमिशन के भी उसमें किया जा सकता है। एक तो आतंकवादी होते हैं उनका तो वैसे ही किया जा सकता है, बाकी ऐसे कुछ रेयरेस्ट केस होते हैं उनमें बिना परमिशन के भी किया जा सकता है, मना करने पर भी। नेक्स्ट 28 राइट टू गिव बर्थ और नॉट टू गिव बर्थ। आपकी इच्छा आप बच्चे को जन्म दें ना दें, इसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है और ना आप पे कोई केस कर सकता है कि ये बच्चा पैदा नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है या फिर कर रही है किसी भी रीज़न से, ठीक है। सुचेता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 में यही बोला गया है कि आपकी मर्ज़ी, आप करो ना करो, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है राइट टू रिफ्यूज़ डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट के लिए भी मना किया जा सकता है, ये इस केस में निगमन वर्सेस चिकैया के केस में बात करी हुई है। 30 बात करता है राइट टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशन। हर एक को राइट है कि अपने ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सुशांत टैगोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 के केस में ये बोला गया है। आर्टिकल 21 का जो लास्ट राइट मैंने बताया वो है 31 सीरीज़ का, 31 नंबर पे है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी। इसका जो केस है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। डेथ पेनल्टी मतलब ये जो होता है ना, फांसी की सज़ा वगैरह होती है, रेयरेस्ट केस में होती है वैसे भी, तो उसके लिए डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, ठीक है। और इसके बाद मैंने ये जो पूरा पेज है वो इसको ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21A की। 21A जो बात करता है राइट टू एजुकेशन की बात करता है, जिसका अमेंडमेंट कब हुआ था, 86 अमेंडमेंट 2002 में इसका अमेंडमेंट हो गया था। और इसमें ऐसा है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, किसके लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की। जो इसके जो टोटल 7 ग्राउंड है, सबसे फर्स्ट है कि 7 क्लोजेज हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला क्लोज है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो आपको उसको ग्राउंड बताने पड़ेंगे कि अरेस्ट के ग्राउंड क्या है, और आपको उसको राइट देना होगा कि उसके चॉइस के एडवोकेट से वो कंसल्ट कर सके, ठीक है। और नेक्स्ट सब क्लोज टू बात कर रहा है 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर ट्रैवलिंग टाइम को आप इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। अगर विदाउट परमिशन आप मजिस्ट्रेट के पास मतलब उसको डिटेन नहीं रख सकते हो, मतलब मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना आप 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी एक्यूज को अरेस्ट डिटेन नहीं रख सकते हो। थर्ड क्लोज बात करता है ये अप्लाई किस किस पे नहीं होता है, एक तो एलियन एनिमी पे अप्लाई नहीं होता है और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन पे अप्लाई नहीं होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे किसी को हमें पता है कि ये कोई क्राइम कर लेगा तो उसको पहले से ही रोक के रखा है कि भाई तू कर नहीं ले, तो उसको ज़्यादा टाइम इनको रख नहीं सकते, ठीक है। फोर्थ बात करता है नो लॉ प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉन्गर देन 3 मंथ। 3 महीने से ज़्यादा कोई भी पर्सन को हम लोग प्रिवेंटिव डिटेन नहीं कर सकते हैं जब तक कि एडवाइज़री बोर्ड ये नहीं बोल दे कि ये इसको डिटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक एडवाइज़री बोर्ड नहीं कह दे तब तक किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा हम लोग डिटेन नहीं रख सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ क्लोज की। फिफ्थ में है डिटेंशन का ग्राउंड ज़रूरी, मतलब एक बेसिक होना ज़रूरी है कि हाँ कंपलसरी है इसको डिटेन रखना। और अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पर्सन जो होता है उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए ले जाया जा सकता है कि आप रिप्रेजेंट करो अपने आप को, कोई रीज़न बताओ क्यों ना रखें आपको अंदर, इस तरीके से। और क्लोज 6 बात करता है इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट देन नॉट टू बी एनफोर्स दिस। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्ड मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो पर्सन को आप मतलब उसको इंड्यूस नहीं कर सकते हो कि नहीं तुझे तो बतानी पड़ेगी, वो नहीं बताएगा तो भी चलेगा इसमें तो, ठीक है। अब 7th क्लोज जो बात करता है वो बात करता है कि एडवाइजरी बोर्ड कब आवश्यक होगी। 7th में A B C 3 दे रखे हैं। फर्स्ट में तो ये दे रखा है कि एडवाइजरी बोर्ड कब ज़रूरी होगी, मतलब जैसे पहले तो अपन ने डिस्कस किया था कि अगर ना 3 महीने से ज़्यादा का होगा तब एडवाइजरी बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ बताइए 7th में कि कब ज़रूरी होगी। B बात करता है मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन कितना होता है, 3 महीना होता है और इससे ज़्यादा का होगा तो भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई रीज़न क्यों है, क्या है, ठीक है। और C में बात करिए अदर प्रोसीजर की, ठीक है। केस लो हैं वो हैं, मैंने 2 केस लिखे हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, पहले मैंने महाराष्ट्र लिख दिया था, कंफ्यूज हो गया था।
क्योंकि कन्फ्यूज़ हो गई थी मैं, इसलिए मद्रास लिखा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे भद्दा दिखाई देने वाला आर्टिकल है ये 21। AK गोपालन के केस में ये बात कही गई है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हो। और फिर बात करते हैं DK बासु, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, मैंने दोनों इंपॉर्टेंट केस लिखे हैं। इसमें अरेस्ट की गाइडलाइन दी गई है, यह आर्टिकल 21, 22 से जुड़ा हुआ है। इसमें अरेस्ट की गाइडलाइन सारी दी गई है कि अरेस्ट किया तो कैसे किया, इसके ग्राउंड क्या है, मजिस्ट्रेट के पास ले जाना, ये सारे के सारे इसके अंदर दे रखे। इस तरीके से आज जो कंप्लीट किया वो है आर्टिकल 20, 21, 21A, 22, ये सारे के सारे कंप्लीट किए हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आए, मेरा तरीका पसंद आए, तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर इसमें कुछ मिस्टेक वगैरह हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ, क्योंकि मैं कर रही हूँ सेल्फ़ स्टडी। तो मुझे जैसे जैसे जो मटेरियल जैसे चाहिए, मैं कभी हेल्प लेती हूँ गूगल से, किसी की बुक से। तो इस तरीके से मैं मेरा 100% दे के आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट की भी मैं इसी तरीके से सीरीज़ बना के लेके आऊँगी और मैं बताऊँगी कि मैं कैसे आप लोग भी जुडिशरी, जेल, लो, नेट इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और डेली के हम लोग इस तरीके से डेली के नोट्स प्रिपेयर करेंगे और हर 7वें दिन किया जाएगा रिवीज़न में मैंने MCQs किए थे। मेरे पास जो बुक अवेलेबल होगी मैं उसमें सारे MCQs करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिएगा मेरे को, ताकि मैं आगे और अच्छे से अच्छा अपना 100% दे सकूँ। अब हम आगे पढ़ेंगे कल नेक्स्ट पार्ट।